Hi, welcome back दोस्तों. This is जोशी सर and a warm welcome to Success Engineering Classes. तो दोस्तों चलते हैं आज के सेशन में हम लोग फॉर्मूलाज में. एंड आज हम लोग ना दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं लाप्लास के. यस, इम्पोर्टेंट वन. एंड वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दे बिलोंग्स टू ट्रिग्नोमेट्री. क्या बात करते हैं सर. आइए क्या है फॉर्मूलाज चेक करते हैं. सबसे पहला फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ साइन 80 का. Laplace of sin 80 का, and formula of Laplace of sin 80 gives us a upon s square plus a square. It is a upon s square plus a square, and on same logic we are interested to move to next formula, and it is Laplace of cos 80. It is s upon s square plus a square. लेकिन मुझे पता है आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज में इंटरेस्ट नहीं. आप कहेंगे सर और कुछ ज्यादा चाहिए, तो बेटा वहां पे जाएंगे ना ज्यादा में. कैसे करेंगे वो ज्यादा के लिए? तो बने रहिए, बिकॉज आगे का प्रोनाउंसिएशन ही शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट रख सकता है. वो पॉइंट है लाप्लास ऑफ, वी नीड टू प्रोनाउंस इट. प्रोनाउंस करने की कोशिश करो. कितने जन इसे पढ़ पाएंगे? यू नो टेक्निकल प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस, लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक साइन. क्या बात कर रहे हैं हम लोग? लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक साइन, या सिंपल लैंग्वेज में लाप्लास ऑफ साइन 80. क्या खास है? लाप्लास ऑफ साइन 80. एंड ये तो और भी बढ़िया है, cos h80. तो cos h80 इसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में हाइपरबोलिक कॉस. क्या कहेंगे? हाइपरबोलिक कॉस. इट कैन बी प्रोनाउंस इन अ सिंपल फैशन cos 80. अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप हाइपरबोलिक साइन कहेंगे कि शाइन कहेंगे? आप हाइपरबोलिक कॉस बोलेंगे कि कॉश बोलेंगे? व्हाट यू आर इंटरेस्टेड टू मूव इनटू द पार्ट. सही बात है. तो चलते हैं आगे लाप्लास ऑफ साइन 80 में. एंड दोस्तों ध्यान से ऑब्जर्व करो, व्हाट इज द चेंज इन द फॉर्मूला. तो आप बोलेंगे यार ये तो सेम लिख रहे सर, ये था a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड ये भी है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो जब साइन के साथ शाइन होता है, साइन के बाद शाइन होता है, तो प्लस के बाद माइनस होता है. सेम थिंग रिमेन्स फॉर दिस पार्ट. इट इज एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो चलिए दोस्तों, वही पुरानी बात, कहां से आते हैं सर फॉर्मूला? रट्टा मारने का, स्टैंडर्ड को ट्रिक ध्यान में रखने का, कि समझ के लेने का, हाउ द फॉर्मूलाज हैव बीन इवॉल्व्ड, सो दैट आगे के न्यूमेरिकल्स आसान हो पाए. स्टार्ट करते हैं. तो चलिए, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी रिक्वायर टू फाइंड आउट लाप्लास ऑफ साइन 80 है. जनरली हम लोग कैसे इसे लिखते हैं, याद है आप सारे बच्चों को? हम लोग पीछे लिखते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी. क्या लिखते हैं वहां पे? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी. यहाँ पे लिखते हैं लाप्लास ऑफ साइन 80. लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एंड लाप्लास ऑफ साइन 80, दोनों में डिफरेंस है. एंड वो क्या डिफरेंस है, कैसी बातें हैं, चलिए चेक करते हैं. इससे हमें समझ में आता है एफ ऑफ टी साइन 80. क्या समझ में आया? एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या है दोस्तों? साइन 80 है. एंड अभी इसके साथ आगे बढ़ेंगे उसके डेफिनेशन में, एंड डेफिनेशन में काम करने की बात होगी. सर चलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वी नो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, चलिए बात करते हैं व्हाट इज एफ ऑफ एस इज इक्वल टू. इट इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to minus st into f of t dt. That is integral 0 to
ई रेस टू माइनस एस टी एंड एफ ऑफ टी के जगह पे आएगा दोस्तों साइन। एंड मेरे बहुत सारे इंटेलिजेंट दोस्त मुझे बताना चाहेंगे, होप सो दे आर थिंकिंग इन देयर माइंड, अरे सर ये तो मल्टीप्लिकेशन इन इंटीग्रेशन है, इसे हम लोग बाय पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाय पार्ट्स, मल्टीप्लिकेशन इन इंटीग्रेशन। लेकिन दोस्तों सच कहूं, वो मेथड से आप जाएंगे ना, you are going to require 9 to 10 steps, unnecessary 9 to 10 steps are required। तो क्या जरूरत है उसकी? तो शॉर्टकट है ना? तो उसके लिए आप सभी को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के या इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज जो शीट मैंने आप सारे दोस्तों के साथ शेयर की थी उसे देखना चाहिए। मैं आपके लिए बोर्ड पे लेके आता हूँ, देखते हैं आपके पास है कि नहीं। द बेसिक फॉर्मूला फॉर बेसिक पार्ट दैट इज इंटीग्रल e raised to ax, I'm changing the terms in terms of x into sin bx dx. It is e raised to ax into sin bx dx। सर इसका आंसर लिखा जाता था, प्लीज ध्यान से देखिए दोस्तों, इट इज e raised to ax upon a square plus b square into bracket and it is written as a sin bx minus b cos bx plus c। Since it was an indefinite तो आगे c लिखते हैं। तो दोस्तों आपको एक ही रिक्वेस्ट है, आपको करना क्या है, आपको बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए। नहीं आते तो मैं हर टाइम आपको लिख के दे रहा हूँ, उसे आप नोट करके लिख के रखिए और उसके साथ आगे चलिए। अभी दोस्तों यहाँ पे मजेदार बात यह है कि आपको आइडेंटिफाई करके रहना है कौन सा लेटर की जगह पे किसे सब्स्टिट्यूट करना है। बस वो आइडेंटिफिकेशन भी आपको आ गया ना, आगे का पार्ट आ जाएगा। व्हाट इज दैट आइडेंटिफिकेशन? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये ax है, ये माइनस एस टी है, मतलब जहां जहां पे ax आएगा वहां पे आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला में जहां पे ax था वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन होगा माइनस एस टी से। वेरी गुड सर। साइन bx से यहाँ पे 80 है, यहाँ से हमें एक समझ में आता है कि bx के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे। हाँ वेरी गुड सर। अभी हमें टर्म्स देख रहे हैं, ये ax था, यहाँ पे माइनस एस टी है, तो जहां जहां पे a है ax, तो यहाँ पे कंपेयर करो, मुझे बताओ a का वैल्यू क्या पुट करेगा बेटा तुम? वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे a का वैल्यू आप पुट करेंगे माइनस है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला। bx 80 में x का वैल्यू t हो गया, b का वैल्यू a हो गया। अगर x चाहिए तो x की जगह पे डाल देंगे। तो आइए एंड रिप्लेस करते हैं 0 टू इंफिनिटी, बाद में देखेंगे हम लोग, फाइनल आंसर में आते हैं। e raised to, इट वाज ax के जगह पे क्या मिला? माइनस एस टी। आगे कटेंगे, फिर आप मुझे बोलेंगे सर ये तो अलग है बेटा, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू गेट दैट आंसर, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप कैसे जाने का ये कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। इट इज माइनस एस टी डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, व्हाट इज a? माइनस एस, b का स्क्वायर, व्हाट इज b? a का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट a का वैल्यू है माइनस एस, साइन bx, साइन तो वैसे ही बचा, bx के जगह पे आ गया 80, माइनस b के जगह पे आएगा a cos bx, तो cos तो वैसे ही, एंड bx के जगह पे आएगा 80, एंड दिस इज बिटवीन लिमिट 0 टू इंफिनिटी। नाउ गेटिंग द कंसेप्ट। मैं बहुत बचपन का प्यार 11th 12th वाला, फर्स्ट सेम सेकंड सेम वाला यहाँ पे काम कर रहा हूँ दोस्तों, इंटीग्रेशन का काम कर रहा हूँ। चलिए अभी सबसे पहले ये इंफिनिटी पे ध्यान देते हैं, एंड इसके वजह से ना कुछ हमें मिलने वाला है। वो क्या मिलता है पहला समझ के देते हैं। सर अगर हम लोग यहाँ पे इंफिनिटी डालते हैं तो बेटा इधर आएगा t के जगह पे आएगा इंफिनिटी, इधर आएगा इंफिनिटी, इधर आएगा इंफिनिटी, सीधी बात है। अभी अंदर नहीं देखने का, लिखने का भी नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाने का, कैसे मजा आता है ध्यान से देखिए। t के जगह पे इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी इंटू एस, इंफिनिटी, बट माइनस साइन है तो हमें क्या मिलेगा? e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी। मैं लिख के दिखाता हूं,
ये ई रेस टू माइनस एस इंटू इंफिनिटी है, तो एस इंटू इंफिनिटी क्या बनेगा दादा? सो इट विल बिकम इंफिनिटी, एंड वो एक्चुअल इंफिनिटी बन रहा है क्या? नहीं, वो क्या बन रहा है? माइनस इंफिनिटी। क्या कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई रेस टू माइनस इंफिनिटी? इट इज जीरो। द वैल्यू ऑफ ई रेस टू माइनस इंफिनिटी इज जीरो। तो बेटा जब भी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में पहला इंफिनिटी ये सब में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो। आया हा? पक्का वाला हा? ध्यान से देखो, वापिस वापिस देखो एंड मुझे बताओ, आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? तो डायरेक्टली हम लोग ये पहला पूरे के पूरे टेबल को जीरो इंटू एनीथिंग क्या बना सकते हैं? जीरो। सही? अच्छा, अभी मजा आने वाला है। अभी सेकंड आता है माइनस साइन, फिर आएगा जीरो, तो यहाँ पे आएगा जीरो। ई रेस टू माइनस जीरो नहीं होता, ई रेस टू होता है प्लस जीरो। ई रेस टू जीरो इज वन, तो वन बचेगा आपका। ये नीचे का अपना एज इट इज है, माइनस एस का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी अंदर आ जाते, माइनस एस साइन ऑफ, यहाँ पे जीरो डाला तो जीरो इंटू ए जीरो, माइनस ए कॉस ऑफ ए इंटू जीरो जीरो। एंड अभी हमें वो बचपन का प्यार याद आना चाहिए। ध्यान से देखो दोस्तों, साइन ऑफ जीरो, साइन ऑफ जीरो जीरो, दैट इज वेरी बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। व्हाट इज साइन जीरो? जीरो। बट व्हाट इज कॉस जीरो? सर कॉस जीरो का आंसर है वन। एंड फिर ये है माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन गया जीरो एंड ये बन गया वन। वन इंटू माइनस ए, माइनस माइनस प्लस बना एंड आंसर मिला ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए। आर यू गेटिंग द आंसर? श्योर? पक्का? लॉजिक क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया मैं कैसे काम कर रहा हूं? आई एम वर्किंग ऑन वेरी बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला। वो इंटीग्रेशन फॉर्मूला मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में एडजस्ट किया। ये एडजस्टमेंट्स, ये इंटीग्रेशन, ये बेसिक कंसेप्ट्स हमें आने चाहिए। सिर्फ बोल के नहीं होगा, वी नीड टू गो टू बेसिक कंसेप्ट्स। तो दिस इज माय जोशी सर डिस्कसिंग दिस बेसिक फॉर्मूला। एंड अभी इसके आगे के सेशन में आपको पता चला होगा मैं क्या करूंगा। मैं cos 80 में जाऊंगा, तो cos 80 में क्या चेंज होगा? देयर विल बी ओनली चेंज ऑफ दिस पार्ट। ये cos आएगा तो ये अंदर का पार्ट चेंज होता है, तो ये सेम फॉर्मेट रहेगा, लेकिन मैं इसे अगले पार्ट में रिकॉर्ड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। मैं चाहे तो बाजू में 2 मिनट वेट करता हूँ, एंड जैसे आपका नोट डाउन हो जाता है हम लोग यही वीडियो में चाहे तो इसे कंटिन्यू करते हैं, एंड फिर यह हाइपरबोलिक के साथ अगले सेशन में बात करते हैं। श्योर? आई एम वेटिंग फॉर यू। होने के बाद मुझे चैट में डालो कंप्लीटेड, हार्डली टेक्स 30 सेकंड टू 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट्स। चलिए मैं यहीं पे हूँ, सो लिखिए, कंप्लीट कीजिए उसे एंड मुझे प्लीज बताइए। बेटा लिख के हो गया? लिखना नेसेसरी है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो बेटा, लिखना नेसेसरी है। आप लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लिखना इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिखिए। बाकी बच्चे वीडियो को आगे लेके जा सकते हैं, 30 सेकंड्स की बात है। पक्का कंप्लीटेड एवरीवन? तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको पता है मैं क्या चेंज करूंगा? दैट्स द लॉजिक। अंदर का पार्ट चेंज होगा।
आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। आपको समझ में आया होगा हाउ आई एम डूइंग द कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस समझ के लो, मैं कैसे ढूंढता हूँ उसमें से बातें वो देखते हैं। अभी हमें करना है cos 80 के साथ, तो वापस स्टार्ट करते हैं लैप्लस ऑफ cos 80। तो ये भी आएगा cos 80, ये भी आएगा cos 80, ये भी आएगा cos bx। अब यहाँ पे एक छोटा चेंज है, जब ये फॉर्मूला cos bx के साथ आता है तो दोस्तों वहां पे हमें मिलता है, जैसे देखिए पहला आता है b और बाद में आता है प्लस a। तो इट इज a b sin bx plus a cos bx। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट ऑल ऑफ अस शुड नो। श्योर, बाकी तो सेम है। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। e raised to x a square plus b square, ये अपना फॉर्मेट तो वही रहेगा, फॉर्मेट में बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं है। आगे b, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b बेटा, ये a है सर, sin bx के जगह पे आ गया है 80 प्लस a cos bx एंड cos अपना वैसे ही है, bx के जगह पे आ जाएगा 80। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। a की जगह पे पहला तो इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी बनेगा, तो कंप्लीट कंसेप्ट रिमेन सेम। कंसेप्ट में अभी चेंज होने वाला नहीं है, पूरा का पूरा पार्ट अपना वही आएगा। माइनस एस टी के जगह पे इन्फिनिटी डाला, ये पूरा का पूरा आंसर क्या बना, 0 माइनस ये टर्म एज इट इज। अभी यहाँ पे थोड़े से चेंजेस होंगे, देखते हैं। पहला a है, a का वैल्यू है माइनस एस, कॉस 80 बोला तो 0, सेकंड प्लस a, we're doing some mistake, चेक करो, इट इज s अपॉन, या इट्स अ करेक्ट वन। वो फॉर्मूला मैंने चेंज नहीं किया, तो ये फॉर्मेट भी चेंज करना नेसेसरी है कि नहीं। आगे पीछे लिखा मैंने, वी कैन राइट इट इन अ प्रॉपर वे, नो प्रॉब्लम, सो दैट सबको समझ में आएगा। ये पहला b है, दूसरा a है, तो b की जगह पे आता है a एंड a की जगह पे यहाँ पे आएगा माइनस s। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, शॉर्टकट मारते टाइम। तो a एज इट इज बचा, ये साइन 0 हुआ। आई वॉज राइटिंग द आंसर डायरेक्टली, बाद में सोचा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला तो निकल गया इन्फिनिटी, सेकंड 0 बचा है, a को तो a लाया, t के जगह पे 0 लाया, माइनस s को वैसे ही, t को ऐसे। ये मैं उल्टा लिख रहा था पहला, चलता है। व्हाट इज साइन 0, 0, 0 into a 0, cos 0 1, so we can say sin 0 is 0 and cos 0 is 1, so it is 0 minus s, 0 minus s, minus s, minus of minus plus, we can check the answer. Laplace of cos 80 is s upon s square plus a square. Tell me, are you happy? Are you getting the concept? पक्का? And ऐसे सेशंस के साथ today we started with semester 3 maths and फिर सारे दोस्तों के साथ आगे चलते रहेंगे। This is Joshi sir recording it for Success Engineering classes. You can download the app Success Kida from the Play Store, yeah, you can join online as well as offline batches with us.